न्यूज फॉरवर्ड चैनल में मैं शेख साबिर आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बयान ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन। देखिए न्यूज फॉरवर्ड की पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस साल हुए लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए महाराष्ट्र में महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दोनों मोर्चों के नेताओं को भरोसा है कि वे सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के बाद राज्य में यह पहला बड़ा चुनाव है, इसलिए देश की नज़र महाराष्ट्र में सियासी बदलाव पर टिकी है। इसमें अब मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी की जाती है। सियासी रणभूमि में इस वक्त कई सीटों पर चुनावी नतीजों पर दांव चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक नेता भी अपने अनुभव और विश्लेषण के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। महायुति नेता लगातार ये विश्वास जता रहे हैं कि वे 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विश्वास जताया है कि महागठबंधन उतनी ही सीटें जीतेगा जितनी पिछले चुनाव में जीती थी। तो वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने महागठबंधन की शानदार जीत का भरोसा जताया है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का सियासी गणित पेश करते हुए कहा, इस साल महाराष्ट्र में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 35 से 40 सीटों पर महायुति की जीत होगी। दिलचस्प बात यह है कि कल ही राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रमुख महादेव जानकर ने अपना विश्वास जताया था कि महायुति को महाराष्ट्र में 42 सीटों पर जीत हासिल होगी। बहरहाल महायुति की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनके ही महागठबंधन में शामिल पार्टी के नेता रामदास आठवले ने 35 से 40 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और दोनों गठबंधनों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के जरिए 3 बड़ी पार्टियां एक साथ आई है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी के बीच फूट के कारण इस साल के लोकसभा चुनाव ने अलग मोड़ ले लिया है। इसके अलावा मराठा आरक्षण का मुद्दा भी इस बार के चुनाव में अहम फैक्टर रहने वाला है। इसलिए 4 जून को ही पता चलेगा कि आम चुनाव में महायुति सीट बरकरार रखेंगी या महाविकास आघाड़ी ज्यादा सीटें जीतेगी।